लेकिन आपको बद्दुआ और गाली किन्नर, असली किन्नर आपको कभी बद्दुआ और गाली नहीं देंगे। हम भी तो किसी के माँ के पेट से जन्मे, काल कोठरी से तो निकले नहीं। परिवार का तो सपोर्ट अभी भी नहीं था और न था। वो किन्नर जा रहा है, वो मेहरा जा रहा है, वो हिजड़ा जा रहा है, वो मीठा जा रहा है। लोग कहते थे ना मान सम्मान मिल रहा है, तो मेरी गुरु कौशल्यानंद गिरी की वजह से मिल रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। सबको दुआएं देती हैं, कभी माँ बन करके, तो कभी एक पिता बन करके, कभी एक बहन बन करके। और आज मैं महाकुंभ में आई हुई हूँ और ये किन्नर जूना अखाड़ा है और यहाँ पर आप भक्तों की भीड़ भी देख सकते हैं कि हर कोई आशीर्वाद लेने आ रहा है और दुआएं उनकी लेने आ रहा है। आपका शुभ नाम क्या है? सबसे पहले तो मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगी कि आप सबको खुश रखने की लगातार कोशिश करिए। जो आपसे आशीर्वाद ले रहा है उसको आशीर्वाद दे रही है कि खुश रहो। खुश इसलिए मैं कौशल्यानंद गिरी की शिष्य और मेरा नाम नीता नंद गिरी। मैं ये कहती हूँ, मैं गंगा किनारे बैठी हूँ, गंगा माँ की आंचल में बैठी हूँ, की गोद में बैठी हूँ। मैं ये चाहती हूँ मेरे जितने दाता जजमान जो भी आए, हमेशा साल के सालों खुशियों के घर बनी रहें और हमेशा खुश रहें। मैं तो यही चाहती हूँ। मेरे माँ, मेरे भाई, मेरे सभी लोग आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं। हम तो यही कहते हैं, मैं दिल से मैं दुआ करती हूँ कि उनका परिवार, उनका दात मेरे सब बने रहें। देखा जाए तो यहाँ पर आपको बहुत लोग प्यार भी दे रहे हैं। हाँ, प्यार दे रहे हैं, गले लगा रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, मान दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। तो मैं भी तो उनको प्यार दे रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं धक्का दे के उनको वो कर दे रही हूँ। मैं भी गले लगा रही हूँ अपने से। इतनी दूर दूर से लोग आए हैं। कभी आज मिलने, कब मिलने का मौका आएगा? ये महाकुंभ है, आज उनको मैं गले लगा रही हूँ, वो भी तो याद रखेंगे। हाँ, कोशिश से मैं मिल के आई हूँ। चलिए, कुछ आप लोगों से ज़िंदगी से भी जुड़ी कुछ बातें करते हैं। जब परिवार से आप दूर हुई तब कैसा पल था? परिवार का सपोर्ट था? क्या स्थिति थी, क्या परिस्थितियाँ? परिवार का तो सपोर्ट अभी भी नहीं था और न था। बचपन से मेरे ये जो गुरु हैं और मेरी जो दाद गुरु हैं कौशल्यानंद गिरी और ये मेरी संजना नंद गिरी जो हैं गुरु हैं मेरी, इन्होंने हमको पाला पोसा और सब हमको शिक्षा दी, पढ़ाया लिखाया। अपने पैर पे मैं आज खड़ी हूँ, इन्हीं की बदौलत मैं खड़ी हूँ। आज मान सम्मान मिल रहा है तो मेरी गुरु कौशल्यानंद गिरी की वजह से मिल रहा है। इज्जत मिल रही है, मान मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। मैं उन्हीं की वजह से आज हमको प्यार मिल रहा है जजमान से। और ख़ास तौर से मोदी योगी को भी मैं कहूँगी कि आज हमको बहुत सपोर्ट दिया है और प्यार दिया है, इज्जत दिया, मान सम्मान दिया, उस दर्जे पे खड़ा भी किया है। ऐसा नहीं कि हमको दर्जे पे नहीं खड़ा किया। आज कि जजमान भी हमारे जो दाता जजमान आते हैं कि पहले तो ये था कि वो किन्नर जा रहा है, वो मेहरा जा रहा है, वो हिजड़ा जा रहा है, वो मीठा जा रहा है, लोग कहते थे ना। लेकिन आज योगी मोदी को हम यही कहते हैं कि माता रानी गंगा मैया करे उनको और ऊंचा बनाए और हमेशा ज़िंदगी भर वो रहें। आज हमको उनने मान दिया, सम्मान दिया। हम उन्हीं की बहुत ही वो करती हूँ कि आज वो बहुत अच्छी हैं। आपने बताया कि बचपन से आपको उन्होंने देखा, गुरुजी ने आपकी। क्या मतलब कितने साल की थी तब मैं 5-6 साल की। जब पता चला, मतलब क्या कुछ हाव भाव बदल रहे हाव थे? भाव देखिए, माँ के पेट से तो होता है, लगता है कि मेरे घर में एक बच्चा हुआ है। आदमी यही होता है ना। हम भी तो किसी के माँ के पेट से जन्मे, काल कोठरी से तो निकले नहीं है कि नहीं। हम भी माँ के। तो फैमिली पहले के ज़माने में तो यही होता था, किन्नर निकल रहा उस रास्ते से तो अपने बच्चों को खींच लेते हैं लोग। नहीं, वो किन्नर जा रहा है, अरे गलत फीलिंग जाएगी मेरे बच्चे के ऊपर, मतभाव होता था। अब निखिल, अब वो मतभाव नहीं है। अब फैमिली भी पूछ रही है, काफ़ी लोग फैमिली पूछ रही है, माँ बाप भी पूछ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, काफ़ी किन्नर पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और उनकी फैमिली भी सपोर्ट कर रही है। अब बहुत सब कुछ बदल चुका है। आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? मैंने इंटर तक। इंटर तक। इसके बाद आपके क्या कुछ शौक है, क्या कुछ करना चाहती हैं? मेरे तो शौक थे बहुत कुछ। अब शौक को तो अब उसको तो पूरा कर चुकी हूँ। अब मैं अपने गुरु के आंचल में रहती हूँ और यही शौक है। मेरे गुरु हमको प्यार दें, सम्मान दें, सब कुछ दें, बस यही है। ये मेरे गुरु हैं, मैं बस अपने गुरु को बहुत चाहती हूँ। गुरुजी कभी टोकती नहीं है किसी नहीं, को? गुरुजी मेरी कोई चीज़ के लिए नहीं टोकती हैं। फ्रीडम है हमारे यहाँ। गुरुजी हैं, कभी खाने के लिए नहीं टोकना है, पहनने के लिए नहीं टोकना है, बोलने के लिए नहीं टोकना है। बहुत प्यार, मान, सम्मान रखती हैं हमारी गुरु माँ और ऐसी ज़िंदगी भर हम लोग को साथ देती रहें। बस यही चाहती हूँ कि उनका हाथ हमारे सर पे बना रहे। आज आप देख रही हैं महाकुंभ में सनातन जो है वो आगे बढ़ रहा है, इसके बारे में क्या कुछ? सनातन धर्म तो बढ़ ही रहा है। हम तो ये चाहते हैं और आगे बढ़े और बढ़ता जाए। अब कल ही देखिए
कौन हीरोइन थी, क्या नाम था, ममता ममता कुलकर्णी। कुलकर्णी, हाँ। मॉडल थी, एक्टर्स थी। अब देखिए अब वो सनातन में जुड़ गई का अच्छा लगा हम लोग को भी। आज वो भी सनातन में जुड़ गई और महामंडेश्वर जी का पद उनको मिला। हमें भी खुशी हुई कि ये कोई एक्टर्स तो आया है हमारे सनातन धर्म में। बहुत ही आगे बढ़े। हम तो ये दुआ करते हैं अपने बौचरा माँ से, हमारी देवी हैं बौचरा माँ। हम तो यही कहते हैं कि हमारा सनातन धर्म बढ़े और योगी जी भी खूब बढ़े आगे, मोदी योगी दोनों। हम गुरु जी से भी बात करेंगे, गुरु जी के पास भी आएंगे। गुरु जी, कितना क्या कठिन होता है जब कोई आता है अपने परिवार को छोड़ करके, कैसे संभालते? क्योंकि कोई परिवार को छोड़ करके आ रहा है तो याद आती होगी परिवार की, आप कैसे सपोर्ट करते हो? जय श्री महाकाल। मैं संजनानंद गिरी, श्रीमंत किन्नर अखाड़ा प्रयागराज। हम लोग जब बचपन में जब बच्चे को दे जाते हैं तो हम लोग बच्चे को हमेशा पालना पोसना एक माँ की तरह ही पालते हैं। तो उस बच्चे को एहसास ना हो कि कुछ हमारी कमी है। बच्चे भले ही बाद में पूछते हैं, एक समझदारी होने के बाद वह पूछते हैं कि क्या है, तो हम लोग उन्हें समझाना पड़ता है कि बेटा हमें भगवान ने सबसे अलग बनाया है, हमें आशीर्वाद देने वाला बनाया है। लोग तो ऐसे ही चलते हैं, बोलने दीजिए, हमें तो आशीर्वाद देने बना वाला है। आप तो बहुत श्रेष्ठ बनाया है, शिव पार्वती का रूप बनाया है, आशीर्वाद देने वाला बनाया है। हम ये समझाते हैं बच्चों को। जैसे अभी तो ये न्यू जनरेशन में हो गए, जब आप लोग थे उस वक्त तो क्या कुछ देखने को मिलता था? क्योंकि लोग बोलते अरे किन्नर जा रहा है, अरे ये जा रहा है, तो मतलब क्या कुछ स्थितियाँ थी उस वक्त, कैसे आप उन चीज़ों को इग्नोर करते थे? क्योंकि जब भी कोई हमें अगर पर्सन चिढ़ा रहा होता है तो हमें उस वक्त गुस्सा आ रहा होता है, हम कुछ चीज़ें रिएक्ट कर देते हैं। लेकिन कहते हैं कि अगर आपने किसी को बद्दुआ दे दी तो वो बद्दुआ लग जाती है। उस वक्त आप कैसे कंट्रोल या किसी चीज़ को करती हैं? देखिए, पहले तो जो बद्दुआ की बातें हैं, हम किन्नर हैं और असली किन्नर कभी भी दिल से बद्दुआ नहीं देंगे। भले आपको पेट के लिए लड़ लेंगे, लेकिन आपको बद्दुआ और गाली किन्नर, असली किन्नर आपको कभी बद्दुआ और गाली नहीं देंगे। और जहाँ तक कि हमारे जो टाइम पे था, हमारे टाइम पे तो इतना दिक्कत था कि हमें रोड पे चलना मुश्किल हो जाता था। हमें बहुत पर्दे में रखा जाता था। हमारे जो बचपन से जो 1 साल से हमारे गुरु ने हमें पाला है, हमें बहुत पर्दे में रखा था। तब तो बहुत और भी ज़्यादा कठिनाई थी। कैसी कठिनाइयाँ थी? मुझे जानना है कि तब क्या कुछ झेला आप लोगों ने अपनी इतना झेला है कि लोग हमें फिजिकल मेंटल सारे टॉर्चर करते थे। हमें रास्ते पे चलना मुश्किल हो जाता था। आज तो हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम सनातन की गोद में बैठे हैं, गंगा मैया की गोद में बैठे हैं। पहले तो चलना मुश्किल हो जाता था। लोग फिजिकल यूज़ करते थे ज़्यादातर? मेंटली ज़्यादा करते थे। फिजिकली तो बॉडी को छूते थे, नोचने जैसा करते थे, लेकिन मेंटली ज़्यादा ये टॉर्चर करते थे लोग। पर आज स्थिति बदल रही है। आज किन्नर समाज को जनता भी बहुत प्यार कर रही है, बहुत रिस्पेक्टफुली देख रही है। ये किन्नर समाज तो हमारा सनातन धर्म में सबसे त्रेता युग द्वापर युग से है। हमारे जो इसमें महाभारत में श्रीखंडी का रूप अर्जुन ने लिया, रामायण में हमारे 26 बार उल्लेख है। तो वो तो काफ़ी किन्नरों का ज़्यादा ये है। ये कलयुग आते आते कुछ चीज़ें एकदम दब गई थी। उसके बाद अब धीरे धीरे जो 2014 में जो नालसा जजमेंट पारित हुआ, उसके बाद समाज में अलग ही इज्जत बन गई। तो देखिए, जिस तरीके से देखा जाए तो अभी मैंने पूरी ज़िंदगी जानी कि आखिरकार किन्नरों की पहले ज़िंदगी कैसी रहती थी, कितना संघर्ष था, कितनी चीज़ों के लिए उन्हें लड़ना पड़ता था, क्या वो अपने घर से भी निकल पाती थी या फिर नहीं। ये सभी सवालों के जवाब आज हमें मिले और आगे मैं यही कहूँगी कि इनकी रिस्पेक्ट करना कभी मत भूलिए, क्योंकि ये आपको दुआएं देती हैं, बद्दुआएं नहीं। कैमरा पर्सन रजा के साथ मैं जूही तोमर, न्यूज़ 1 इंडिया।